हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चलते हैं नॉर्वेजियन फ्योर्ड्स को एक्सप्लोर करने, जो कि बेसिकली जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी उसी का पार्ट 2 है इफ़ यू लाइक। क्योंकि लास्ट वीडियो तो बस एक इंट्रो था जिसको हमने क्विकली उसका खाने का शिप को जो है वो कवर कर लिया था, और I just wanted to give you the insight of how it goes like on the cruise ship. So anyways, आज चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड के ऊपर। तो अभी सुबह के 4 बजे हैं और आई थॉट आई गो एंड क्विकली ग्रैब माई ब्रेकफास्ट। और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस बफे की लाइन में, मतलब ये कि वहाँ बैठ के खाती। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं ब्रेकफास्ट ले लूँ और लेकर अपने रूम की जो कैबिन की बैल्कनी में जाके खाऊँ, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम्स ऑफ द होल जर्नी। और यहाँ पे आप बड़े हैरान होंगे क्योंकि रात 3:30 बजे ही ऑलमोस्ट रोशनी हो जाती है नॉर्वे में, और तकरीबन रात को 11-12 बजे तक इजी रहती है। ये गर्मियों की टाइमिंग्स हैं, सर्दियों में थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे चलता है वो जो कहते हैं ना 6 महीने रात 6 महीने रोशनी, तो इस तरह से इस मुल्क में होता है बेसिकली। सो एनीवेज, अभी सुबह के 4 बजे हैं, तो आप देख लें कि किस तरह की रोशनी हो रही है, क्या हो रहा है। सो आई ब्रॉट माई ब्रेकफास्ट एंड आई जस्ट ट्राइड टू सिट इन द बैल्कनी। इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, लेकिन फिर भी मैं ये सीन मिस नहीं करना चाहती थी, ये व्यू मिस नहीं करना चाहती थी। सो आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट देयर, क्योंकि अगर मैं ऊपर करती तो फिर मेरा सब कुछ मिस हो जाता है उस रश में ही, और आपको इतने अच्छे व्यूज़ नहीं मिल सकते कभी भी, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। सो एनीवेज, यहाँ पे हम उतरने वाले हैं फ्लैम एक जगह है वहाँ पे, और ओल्डन। तो ये दोनों जो हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। और वैसे तो नॉर्वे मशहूर है अपने लैंडस्केप्स के लिए और फ्योर्ड्स के लिए। फ्योर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि वो जब आइस एज के ज़माने में जब ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हुए, और लेकिन वो इतने बड़े थे, बेसिकली इतने बड़े थे कि जब वो मेल्ट हुए तो उनकी वजह से वैलीज बन गई और जो जगह समझे कट गई ऑलमोस्ट पहाड़ों के बीच में से, वहाँ पे समंदर आया और समंदर ने अपने पानी से उस जगह को फिल कर दिया। तो ये जो सब जगह हैं ये वही हैं जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से क्रिएट हुई हैं, क्योंकि पहाड़ इतने बड़े थे। तो उसमें ये समंदर का पानी है जो उसके अंदर सारा का सारा समझे फिल हो गया। इट्स लाइक समंदर हैज़ फिल्ड द गैप्स। तो क्योंकि वो गैप्स उसने फिल कर लिए, तो लोगों के लिए जाहिर बात है ओवर द टाइम जैसे कि होता है दुनिया में, तो लोग स्टार्टेड टू लिव देयर, सिविलाइजेशंस क्रिएट हो गई। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही, मतलब नॉर्वेजियन पीपल आर वेरी वेरी सिंपल पीपल। आई थिंक अब तक मैं दुनिया में जहाँ जहाँ गई हूँ मैंने इससे ज़्यादा सिंपल एंड प्लेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल कहीं नहीं देखा। और ये सारे लैंडस्केप्स जो है, नॉर्वे तो बहुत ही मशहूर है ऑब्वियसली, बट द मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पे लोग दूर दूर से हाइकिंग करने, वॉक्स करने, फिशिंग करने, फोटोग्राफी करने, एंड ऑब्वियसली दे कम ऑन दिस क्रूज शिप ट्रेवल्स एज वेल एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ऑल यू हैव टू डू जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड वॉच। और इससे ज़्यादा आप कुछ करने का दिल चाहता भी नहीं है वहाँ पे, उसको सही तरह से देख अप्रिशिएट करने के लिए, लेट्स पुट इट दिस वे। अच्छा जी, तो ये हम फ्लैम पे उतरे और वहाँ पे अपेरेंटली एक ट्रेन चलती है जो आपको लेके जाती है वैलीज़ में और घुमाती है। लेकिन जब हम वहाँ उतरे तो हमें पता लगा कि जो ट्रेन है वो बेसिकली लोगों ने 6-6, 8-8 महीने पहले से बुक की हुई थी। तो हमें तो टिकट मिला नहीं, बिकॉज वी जस्ट कुडंट गेट एनी टिकट। और मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर तरह से चेक कर लिया, बट देयर वाज नो वे वी कुड गेट एनी ट्रेन टिकट जस्ट टू एक्सप्लोर दिस वैलीज। अच्छा, ये जो वैलीज थी, जो कि ट्रेन का बेसिकली जो जर्नी था वो था तो कोई टोटल आई थिंक इट्स अबाउट 2 आवर्स। लेकिन बस क्योंकि वहाँ पे करने को कुछ इतना है नहीं, इफ़ यू लाइक, आई मीन है तो, बट ऑल यू हैव टू डू जस्ट वॉक, यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू बी अ नेचर लवर। अगर आप नेचर लवर नहीं हैं तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल बेकार है, बट आई एम अ नेचर लवर एंड आई लव दीज प्लेसेस, सो ऑब्वियसली आई रियली लाइक इट एंड अप्रिशिएटेड इट। लेकिन फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था, वो ये था कि बस आप यहाँ वहाँ वॉक करके एक्सप्लोर कर लें। और सब कुछ जो है ना बस ये पहाड़ों में घिरा हुआ था, समझे जो वैली है, शिप गया उस वैली में रुक गया, और जो है वो उसके बाद आप बस वहाँ उतरे। जैसे ये ट्रेन थी विच ऑब्वियसली वी कुडंट गेट ऑन टू, उसके बाद एक बार आप वॉक करते रहे, हाइकिंग करते रहे,
इलेक्ट्रिक कार्स थी, वो भी बुक थी, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते थे उस पर. बट अगेन लेकिन ऑब्वियसली ये जो सब लोग थे जिन्होंने चीज़ें बुक की हुई थी, या तो उन्होंने बहुत महीनों पहले से अपनी वो की हुई थी प्रेपरेशन, होमवर्क, या फिर ये है कि वो पहले भी आ चुके थे. अच्छा, इन दोनों में से ज़ाहिर बात है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था, और मेरी बहन को भी ऐसा कुछ नहीं पता था. तो क्योंकि हम दोनों को ऐसा कुछ नहीं पता था, सो वी जस्ट हैड वी वर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन. तो मैंने सोचा चलो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द हाउसेस, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है. अगर मैं कहीं जाती हूँ तो आई रियली लाइक टू एक्सप्लोर द हाउसेस ऑफ दैट प्लेस, द आर्किटेक्चर ऑफ दैट प्लेस एज वेल. तो यहाँ पे एज ए सेड कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल भी था, लेकिन लोग भी ना बहुत ज़्यादा सिंपल थे. एक तो सर्दी इतनी थी, आई थिंक बिकॉज ऑफ सर्दी दे कांट रियली डू लॉट्स ऑफ थिंग्स दे. उनको इंतज़ार करना पड़ता है जब बिल्कुल एक्सट्रीम की गर्मी हो कुछ भी करने के लिए. तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी एक्सट्रीम की गर्मी भी कोई गर्मी होती होगी, क्योंकि दिस वॉज सॉर्ट ऑफ नॉट टू कोल्ड वेदर, तो तब इतनी सर्दी थी. और एट द मोमेंट द टेम्परेचर इज़ -5, सो यू कैन इमेजिन कि कितनी सर्दी होती है वहाँ पे. ये जो दरिया का पानी है ये इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि यू कुडंट इवन पुट योर फिंगर्स इन इट, इतना ज़्यादा ठंडा था, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एज वेल. तो बस एज आई सेड कि अगर आप नेचर लवर हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर यू टू एक्सप्लोर, टू एन्जॉय द लाइफ. और यहाँ आके सबसे अच्छी बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि आप जो है ना, यू जस्ट नेचुरली गेट्स वेरी रिलैक्स्ड. और कोई भी एज अ सेट हर कोई जो था बस वही काम कर रहा था जो नेचर रिलेटेड हो, नेचर से जुड़ी हुई हो, क्योंकि जाहिर बात है उनके पास ना ये लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न थे. एक होता है ना कि मतलब एज सून एज यू गेट ऑफ समवेयर, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं कि यू फील जस्ट दिस काइंड ऑफ अ वाइब कि हर कोई जो है वो वेरी मॉडर्न है एंड दे आर रनिंग आफ्टर टेक्नोलॉजीज एंड दिस एंड दैट. वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था. एवरीबडी वॉज जस्ट एन्जॉइंग दिस स्लो पेस ऑफ लाइफ, स्लो पेस ऑफ एवरीथिंग. सो एनीवेज, ये अब आप बस अंदाज़ा कर लें और देख लें a little glimpse of Norwegian fjords, or that's it really. I mean it's a long video, not really too long, but I just wanted to give you the inside of the ship and inside of these places as well. अच्छा देखें, ये है वो ट्रेन जिसका हमको टिकट नहीं मिला और जिसके कोई चांसेस भी नहीं. I mean next time inshallah when I'm gonna go, hopefully we will just book this ticket. Probably I don't know, maybe a year before we would just go there. इतना टाइम तो वैसे कोई बुक करने से पहले भी नहीं लगाता, बट never mind, what can you say and what can you do really. अच्छा जी, तो बस ये है यहाँ की कहानी, और अब आप जो है इसको एक्सप्लोर करें मेरे साथ, and let's appreciate the place, let's appreciate the vibes of the ship and everything. I really love cruise ships actually. And अच्छा, ये है वो इलेक्ट्रिक कार, द वन विच आई मेंशन एज वेल. और इसका भी चलाना वैसे आसान नहीं था, क्योंकि सर्दी बहुत थी, सब कुछ खुला था, और आप देख रहे हैं पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे, और ये जितने पहाड़ हैं ना सब पे से वाटरफॉल्स बह रही थी, और इतने मतलब हर जगह जो थी वाटरफॉल थी एवरीवेयर. तो इट वॉज रियली ब्रेड टेकिंग एज वेल, लेकिन इट वॉजंट ईजी. और ईजी इसलिए कि बस आप जहाँ आए इस वैली में आपको वहीं पे रहना है, यू कैन रियली गो एल्सवेयर अनलेस कि यू आर अ रियली गुड हाइकर एज वेल. और मैं तो अपनी वो नॉर्डिक स्टिक जो होती है वॉक करने वाली, वो भी भूल गई थी, क्योंकि आई डिडंट रियलाइज कि यू मे नीड इट टू गो ऑन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन्स एंड एवरीवेयर. अच्छा जी, ये देखें, ये एक और ट्रेन है, वॉली ट्रेन, वी कॉल इट वॉली ट्रेन. वॉली इसलिए कि बस क्या बताऊँ आपको, मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी यूज टू आई मीन माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, शी यूज टू कॉल इट वॉली ट्रेन, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि इसमें सिर्फ जो है बावले टाइप के लोग ही बैठते हैं और नॉर्मल लोग इस पर नहीं बैठते. सो सिंस देन वी स्टार्टेड टू कॉल इट अ वॉली ट्रेन. लेकिन ये वॉली ट्रेन, जिसका कोई इतना लंबा राउंड भी नहीं था, ये 35 यूरोस ले रहा था. आई मीन कैन यू इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव इट वॉज. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क में, क्योंकि देखने में तो सर लग रहा है सब कुछ वेरी सिंपल है, और इट वॉज वेरी सिंपल एज वेल. एनीवे, everything was very simple, everything was sort of very plain as well, very kind of not really basic, but it was sort of no frills, no nothing kind of a thing, but everything was very expensive.
और ये वो जो ट्रेन जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका ही टिकट कोई समथिंग लाइक 70-80 यूरोस का था, और आई थिंक वर्क आउट समथिंग लाइक 100 यूरोस पर पर्सन इफ यू वांट सिट इन अ डिफरेंट क्लास एंड ऑल ऑफ दैट। और ये जो वाली ट्रेन है ये 35 यूरोस की थी, जो कि सिर्फ ये एक राउंड लगा के आ रही थी, मतलब ये सबने जो फ्लैट स्पेस है। अच्छा, मैं तो ऑब्वियसली आई जस्ट वॉकड अराउंड दिस होल प्लेस फ्यू टाइम्स, और उसमें जगह ख़त्म भी हो गई, और ये वाली ट्रेन जो है बस वहीं का राउंड लगाई थी 35 यूरोस में। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये जगह जो है कोई सस्ती नहीं है। इट जस्ट आई हैपन टू गो देयर बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, बट इट्स जस्ट इट्स नॉट ईजी प्लेस, आई मीन ईजी, सॉरी, इट्स नॉट अ चीप प्लेस, लेट्स पुट इट दिस वे, नॉट ईजी प्लेस। ईजी तो है, लेकिन ये है कि अच्छा, ईजी भी उनके लिए है वैसे, एज ए सेड द वन हु कैन रियली वॉक अ लॉट, द वन हु आर फिजिकली फिट, द वन हु कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। अदरवाइज ये है कि बस आप बैल्कनी में बैठे रहें या कहीं लाउंज में बैठ जाएं, और वहाँ से आप बस देखते रहें कि क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है और कैसा लग रहा है देखने में। चलें जी, ओके, सो आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑन आई लीव यू टू वॉच दिस वीडियो and just appreciate the beauty of the place right up to the end, and then I will see you in the next video with something more interesting. And thank you very much for watching. Thank you. Allah, bye. Allah Hafiz.